हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीस अंसारी। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि बढ़ती जनसंख्या किस कदर हमारे लिए नुकसानदायक है। तो नुकसान की बात तो बाद में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। फिलहाल आप ये जान लो कि ये जनसंख्या बढ़ क्यों रही है, किस तरीके से बढ़ रही है और क्या क्या कारण हैं इसके बढ़ने के। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कारण है इसका बाल विवाह। बाल विवाह जैसे आप लोगों ने सुना होगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बाल विवाह बहुत ही अपने चरम सीमा पर है। वहाँ बाल विवाह बहुत होता है, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे देशों में। अगर इन राज्यों में बाल विवाह को एक कानून के तौर पर समाप्त कर दिया जाए तो शायद कुछ हद तक कंट्रोल की जा सकती है पॉपुलेशन को। और ये बाल विवाह ही वहाँ का मुख्य कारण है जनसंख्या विस्फोट में। अगला आता है ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार यानी ज्वाइंट फैमिली में जब परिवार बड़ा होता है तो वहाँ ज़्यादा मायने नहीं रखता कि कितने बच्चे हैं। वो तो ये समझते हैं कि जहाँ इतने लोग खा रहे हैं वहाँ 2-4 बच्चे और सही है ना। मतलब बहसा बहसी पे कि छोटे भाई के अगर 4 बच्चे तो मेरे भी 4 ही होने चाहिए, उसके 4 बच्चे ज्वाइंट फैमिली में खा रहे हैं तो मेरे क्यों नहीं खा सकते। ये जो सोच है ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अहम योगदान निभाती है जनसंख्या वृद्धि में। अगला बात करेंगे हम पुत्र का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ सन। कुछ परिवारों में क्या होता है, या मैं कहूँ गांव में अधिकतर मैंने ये देखा है, जो मैं अपनी आंखों से देखा वो बता रहा हूँ कि लड़कों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब किसी शख्स के अगर 4 बच्चे हैं, चारों लड़कियां हैं, तो लड़के की चाहत में प्रजनन बढ़ाया जाता है, रिप्रोडक्शन करते जाता है, और बच्चे की चाहत में, लड़के की चाहत में उसकी जनसंख्या में इजाफा होता है, उसके परिवार के मेम्बर्स में इजाफा होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है जनसंख्या वृद्धि का। बल्कि समाज में कहीं तो मैंने ये भी सुना है कि जब तक लड़का ना हो तब तक पिता अपने कर्ज से मुक्त नहीं होता है। ये समाज में एक प्रथा है, मैंने सुना है गांव के कुछ लोगों से, मैंने इस बारे में डिस्कस भी किया था कि अगर लड़का ना हो तो पिता अपने कर्ज से मुक्त नहीं होता है। ये भी मान्यता है कि जो पुत्र होता है वो खानदान का नाम रोशन करता है, या यूँ कहें कि खानदान के वंश को चलाता है, मतलब कि कुल को बनाए रखता है। इसलिए भी लोग लड़कों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जिस कारण क्या होता है जनसंख्या में इजाफा होता है और जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है। अगली बात कर लेते हैं अशिक्षा का अभाव यानी अनएजुकेटेड। मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। भारत की अगर बात करें तो भारत में मात्र 74% लोग ही ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, बाकी के पढ़े लिखे नहीं हैं। अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनएजुकेटेड हैं, वो परिवार नियोजन के महत्व को नहीं समझ पाते हैं और जनसंख्या नियंत्रण पर कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। वो महत्व नहीं देते जनसंख्या नियंत्रण, वो ये समझते हैं कि ऊपर वाले की देन है बस। उसके बाद आता है अंधविश्वास। भारत इकलौता ऐसा रूढ़िवादी देश है जहां अंधविश्वास कूट कूट के भरा है, या मैं कहूँ हर चौथा आदमी, चौथा क्यों, हर तीसरा या दूसरा आदमी अंधविश्वास का शिकार है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा बच्चों का पिता होना भाग्यशाली है। वो मतलब अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा महान समझते हैं कि हाँ हमारे ज़्यादा बच्चे हैं, और यही सोच उनकी जनसंख्या में इजाफा करती है। वो लोग ये समझते हैं कि जो औलादें हैं खुदा की देन है या भगवान की देन है। वो लोग साइंस को नकार देते हैं। ये सारी चीज़ें अंधविश्वास को और बढ़ावा देती हैं और जनसंख्या में भी इजाफा करती हैं। अगला आता है निम्न जीवन स्तर, मतलब लो लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, गरीब लोगों के पास मनोरंजन के साधन तो होते नहीं हैं, साधन का अभाव होता है मनोरंजन का, तो वो लोग यौन सुख को ही एकमात्र मनोरंजन का साधन समझते हैं, जिस वजह से जनसंख्या लगातार बढ़ती जाती है और नतीजा आपके सामने है। बात करते हैं गर्म जलवायु की। भारत की गर्म जलवायु होने के कारण बहुत जल्द ही एक बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं और संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है, जिससे कि वो परिपक्व हो जाता है, तैयार हो जाता है रिप्रोडक्शन करने के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए। जिससे क्या होता है, घर वाले उसकी शादी कर देते हैं और नतीजे आपके सामने होते हैं। भारत की लगभग 75% जनसंख्या जो है, 75% पॉपुलेशन वो गांव में रहती है। गांव में क्या होता है कि परिवार नियोजन की महत्व नहीं देते वो लोग, पता ही नहीं होता क्या है। ज्वाइंट फैमिलियां होती हैं, ज्वाइंट फैमिली से क्या होता है कि जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ जितने बच्चे खा रहे हैं वहाँ 2-4 और सही, परिवार बढ़ता रहता है, माँ बाप पे बच्चों का बोझ नहीं होता है, और पढ़े लिखे तो होते ही नहीं है, शिक्षा का अभाव होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो जनसंख्या वृद्धि में मेन कैरेक्टर निभाती हैं, अपना मेन रोल निभाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम खुद पर कंट्रोल नहीं करेंगे, जब तक जनसंख्या कंट्रोल हो ही नहीं पाएगी। भारत सरकार लगातार इसके बारे में कदम उठा रही है, करोड़ों रुपए खर्च करके
आपको फ्री में वो चीज़ें प्रोवाइड करा रही है जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल किया जा सके। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो गाँवों में फ्री में दिए जाते हैं, लेकिन लोगों को उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं है, महत्व नहीं है। इस तरीके से क्या होता है कि जनसंख्या और बढ़ती जाती है। हमें जागना होगा, जागरूक होना होगा। सोचिए आपके पास 10 बीघे ज़मीन है, 10 बच्चे हैं, तो एक एक बीघा ही तो रह जाएगी। क्या रह जाएगा आपके पास? सभी गरीबी की कगार पर आ जाएंगे। आपके हाथों में है जनसंख्या वृद्धि को रोकना। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने अभी आपको जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया, ये हाई स्कूल लेवल पर आपको काम आ सकता है। अगर कोई बढ़ने वाला बच्चा होगा तो इसी वीडियो को देख ले, समझ ले। तो हाई स्कूल लेवल पर एक निबंध आता है हिंदी में जनसंख्या के ऊपर, वो आप इसी को लिख दोगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। सोशल साइंस में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जनसंख्या के ऊपर। मैंने जो वीडियो बनाई है इसी को आप समझ लोगे और लिख दोगे, बना करके नंबर मिल जाएंगे। बायोलॉजी में जो इंटर के बच्चे हैं, या यूँ कहें हाई स्कूल की भी जो बायोलॉजी है, वहाँ भी जनसंख्या के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका यहाँ से एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। और अगर आप हमारी वीडियो से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मैं जल्द ही लौटूंगा अपनी नई वीडियो के साथ। थैंक यू।